जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय, दूसरा श्लोक, कर्मयोग। यहाँ मैं कर्मयोग की बात जरूर करूँगा। योग मतलब जुड़ना, कर्म मतलब जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं वो हमें करने। इस कर्तव्य कर्मों को करते हुए ईश्वर से जुड़ जाना, यही कर्मयोग है। परमात्मा से जुड़ जाना, श्री कृष्ण से जुड़ जाना। मन परमात्मा से जुड़ा रहे, इंद्रियां संसार से जुड़ी रहें, ये कर्म करती रहें जो काम हमारे को मिलते हैं, जो हमारे लिए आते हैं, यही कर्म योग है। और इसी सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि यही एक जीवन जीने की कला है। एक ऐसी कला है जिसमें हम अपने जो हमारी दायित्व हैं, जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो करते हुए, क्योंकि कर्तव्यों से भागना नहीं। आज समाज में एक बात फैल रखी है कि जो भी व्यक्ति यदि धार्मिक है या फिर जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक बात करता है, वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। ऐसा समाज में प्रचलन है, या समाज में एक धारणा है लोगों की। नहीं, यही धारणा हमको तोड़नी है कि भगवान कृष्ण का बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पर चलते हुए कहीं भी किसी भी तरह से ना हम अपने कर्तव्य कर्मों से च्युत हों, हटें, और ना ही हम परमात्मा से हटें। ये जीवन होना चाहिए, ये आदर्श जीवन है। दो दिशाओं की यात्रा एक साथ, एक पुरुषार्थ का योग है, एक परमार्थ का है। पुरुषार्थ जो आपके जीवन में कर्तव्य हैं वो आपने करने हैं, आपने कामनाएं भी करनी है, काम भी करना है। वो काम भी है, अर्थ भी है, धर्म भी है और मोक्ष भी है। ये चार पुरुषार्थ हैं। और परमार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, परमात्मा से जुड़ना। ये दोनों यदि साथ साथ चलते हैं तो मनुष्य जीवन सफल है, और यही सफलता की कुंजी है। तो अर्जुन ने जब दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ योग सुना, तो वो सुनने के बाद सुना तो समझ तो आया, अच्छा लगा, लेकिन फिर मोहग्रसित हुआ। अर्जुन में और हमारे में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वो भी जीव है, जीव परमात्मा से सुन रहा है। परमात्मा जो परम सद्गुरु बन करके, जगत गुरु बन करके स्वयं बोल रहे हैं। बहुत से धर्म ग्रंथ होंगे जिसमें कहानियां बनती हैं, जिसमें कहा जाता है, जिसमें बताया जाता है, लेकिन यही एक धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं बोले कि मुझे प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन। और भगवान स्वयं कहते हैं ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मुझे सर्व तरफ देख, सारे धर्म छोड़ करके मेरे चरणों में आ जा। लेकिन सारे धर्म किसके छोड़ के? मन के सारे धर्म छोड़ के। मन का एक ही काम है, बुद्धि का एक ही काम है, निश्चयात्मिक होके परमात्मा के साथ जुड़ जाए। अर्जुन थोड़ा सा परेशान हुआ, परेशान होकर के भगवान से एक और बात कही। पहले श्लोक में बोला कि इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो और उसके बाद आप मुझे भयंकर कर्मों में लगा रहे हो। भयंकर कर्म, ये भयंकर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोई अपना और पराया, सगा और जो दूसरा होता है वो नहीं देखना। तो यहाँ पर अर्जुन को कहा गया है कि तुम इसको युद्ध को करो, लेकिन अर्जुन जो है वो कहते हैं भयंकर कर्म है। आपका बताया हुआ ज्ञान बहुत सुंदर है, लेकिन कर्म बहुत भयंकर है। और फिर दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में तो अर्जुन और भगवान को एक बार को उलाहना दे रहा है। व्यामी श्रेवेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में, आपकी जो अनेक अर्थों वाली उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। भगवान, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। भ्रम की स्थिति जो होती है वो बहुत दुष्कर होती है, बहुत कठिन होती है, क्योंकि भ्रम की स्थिति में ना तो हमें ये समझ आता है कि हम ये करें या ये करें। तो अर्जुन कहता है मुझे भ्रम हो रहा है, मुझे मोह को प्राप्त हो रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। आप मुझे एक रास्ता बता दो। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे एक रास्ता बता दो जिस पर मैं चल लूं। भगवान लाना वहीं चाह रहे हैं, भगवान उसकी बुद्धि को निश्चयात्मिक करना चाह रहे हैं, लेकिन यहीं पर भगवान एक और बात कह रहे हैं कि तू बुद्धि निश्चयात्मिक कर और कर्म कर, कर्म करने से पीछे मत हट।
यहीं पर अर्जुन जो है वो परेशान हो रहे हैं कि प्रभु आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। कभी कभी हम लोगों को लगता है ना, ये अंग्रेजी का शब्द है कंफ्यूज, भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो कह रहे हैं कि आपके अनेकार्थ शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही, मुझे एक रास्ता बता दो, मैं इस पर चल लूं बस, और यही रास्ता सही हो। लेकिन नहीं मेरे प्यारे साथियों, ये बात मैं कहना चाहूँगा, जीवन हर दिन नई परीक्षा है। चाहे आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी नई परीक्षा है, आपके सगे संबंधियों के साथ भी एक अपनी नई परीक्षा है। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप जहाँ भी जाएंगे, आप भले ही सत्संग भी करेंगे, हर जगह नई परीक्षा है और हर दिन नई परीक्षा है, और इसी परीक्षा से हमें खरा उतरना है। यही हमारा जीवन है। तो यहाँ अर्जुन की जगह हम स्वयं को रखें, क्योंकि वेदांत में दो ही होते हैं, एक उपदेष्टा और एक जिज्ञासु। यहाँ अर्जुन जिज्ञासु है, माना अर्जुन ने उलाहना दिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। लेकिन हम भी ये कहते हैं, हम भी अपने संतों से, सद्गुरुओं से, महापुरुषों से, गुरुओं से ये कहते हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, जीवन कैसे जीना है। क्योंकि जीवन जीने की कला यदि कोई सिखाता है तो सिर्फ और सिर्फ गीता सिखाती है। जय श्री कृष्ण।